हाय गाइस, वेलकम टू मॉम एंड फैमिली। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो 18 मंथ ओल्ड डॉटर है वो कौन से टॉयज से प्ले करना एंजॉय करती है। मुझे लगता है कि जो टॉयज मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इन टॉयज से 1 से 2 साल यानी कि 1 से लेकर के 2 ईयर ओल्ड एज ग्रुप के बच्चे प्ले करना एंजॉय करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक भी है, आप उस पेज को भी लाइक कर सकते हैं। जो भी टॉयज़ मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाऊंगी उन सब टॉयज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कोई टॉयज़ मिस कर दिए हैं जो आपके 18 मंथ ओल्ड या 1 ईयर ओल्ड बच्चे एंजॉय करते हैं, तो आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इससे ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरी कम्युनिटी जो मॉम एंड फैमिली देख रही है उन सबकी हेल्प होगी। तो मैंने इस वीडियो को टॉयज़ की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैं आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टॉयज़ बताऊंगी और उस कैटेगरी में मेरी डॉटर के पास कौन से टॉयज़ हैं या वो किन टॉयज़ से खेलना एंजॉय करती है, मैं आपको वो बताऊंगी और कुछ और ऑप्शंस भी बताऊंगी ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए टॉयज़ बाय कर सकें। तो फर्स्ट कैटेगरी है, ये बहुत ही सिंपल है। ये है हमारा घर यानी कि हमारा हाउस। तो जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम या तो चलना सीख रहे होते हैं या चलना सीख चुके होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो करने में इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो है अपने घर को यानी कि अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर को बेबी प्रूफ कर दीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स के जो सॉकेट्स होते हैं उनको कवर कर दीजिए। अगर आपके फर्नीचर के कुछ शार्प पॉइंटी एजेस हैं तो आप उन्हें भी बेबी प्रूफ कर सकते हैं। मैं बेबी प्रूफिंग किट की पिक्चर यहाँ पर शो कर दूँगी, तो आप वो बेबी प्रूफिंग किट ले करके अपने घर को बेबी प्रूफ कर सकते हैं। कई बार कैबिनेट्स के लॉक्स भी आते हैं, जैसे जिन कैबिनेट्स में आपका कुछ इम्पॉर्टेंट स्टफ़ है यानी कि दवाइयाँ हैं, कुछ घर को क्लीन करने के लिक्विड्स हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे वो कैबिनेट ना खोलें, तो आप उन कैबिनेट्स को भी लॉक कर सकते हैं। तो अपने घर को बेबी प्रूफ कर दीजिए और उसके बाद अपने बेबी को एंजॉय करने दीजिए, उसे घर का कोना कोना एक्सप्लोर करने दीजिए। उन्हें बहुत मज़ा आता है, मेरी डॉटर को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बॉल्स। मुझे लगता है सिर्फ 18 मंथ ओल्ड ही नहीं, हर एज ग्रुप के बच्चे बॉल से खेलना बहुत एंजॉय करते हैं। आप बहुत अच्छी कलरफुल बॉल्स अवेलेबल हैं, आप बाय करके बच्चे को दे सकते हैं। उन्हें कैच करना, थ्रो करना, किक करना, ये सब डिफरेंट चीज़ें आप अपने बेबी को सिखा सकते हैं। तो मेरी डॉटर अभी जिस बॉल को बहुत इंजॉय कर रही है वो है ये। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये बॉल बहुत ही कलरफुल है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक साउंड है, जब आप इसे थ्रो करते हैं तो वो आवाज़ आती है, तो वो इसे बहुत इंजॉय करती है। इसके साथ कैच करना, थ्रो करना, किक करना, वो ये सब करना चीज़ें बहुत इंजॉय करती है। तो इस बॉल का ब्रांड है पिकी पो। होपफुली मैंने इसे करेक्ट प्रोनाउंस किया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जो थर्ड कैटेगरी ऑफ टॉयज़ है वो है मेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये आप अपने बेबी को जब वो 1 ईयर का हो जाए तब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके जो साइज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो छोटे बच्चे इन्हें ईजिली होल्ड करके अपने मनचाहे शेप्स, बिल्डिंग्स बनाना बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरी डॉटर के पास जो मेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये हैं। ये फिशर प्राइस ब्रांड के हैं। इन्हें हमने अपनी ओल्डर डॉटर के लिए जो अब 5 ईयर्स की है तब बाय किया था और तब से ये हमारे पास है। तो इसको जो मेरी अभी 18 मंथ ओल्ड डॉटर है वो बहुत इंजॉय करती है और वो इससे तरह तरह के टावर्स, बिल्डिंग्स बनाना बहुत इंजॉय करती है। तो इन मेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो साइज़ है वो कुछ इतना बड़ा है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक से काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो इससे जो छोटे बच्चे हैं वो इन्हें ईजिली होल्ड करके एक के ऊपर एक आराम से स्टैक कर पाते हैं। तो ये जो फिशर प्राइस का मेगा बिल्डिंग ब्लॉक है इसमें 80 पीसेज हैं।
अगर आप फिशर प्राइस के मेगा ब्लॉक्स नहीं बाय करना चाहते या आपको ये एक्सपेंसिव लगते हैं फॉर सम रीज़न, तो एक और मेगा ब्लॉक्स अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मैटल टॉयज़ कैनेडा, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मेगा ब्लॉक्स ज़रूर थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इसको आपके बच्चे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इंजॉय करेंगे। जैसे इस बैग पर भी जो एज मेंशन है वो 1 to 5 ईयर्स है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉयज़ है वो है स्टैकिंग टॉयज़। तो इस कैटेगरी में जो टॉयज़ मेरी डॉटर करंटली बहुत इंजॉय करती हैं वो है ये दोनों। तो ये है बाय फिशर प्राइस, इट्स कॉल्ड रॉक अ स्टैक। ये एक क्लासिक स्टैकिंग टॉय है जो पता नहीं कब से मैन्युफैक्चर हो रहा है और बच्चे इसे बहुत टाइम से इंजॉय करते आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंट साइज़ के रिंग्स हैं, बच्चों को अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड द कलर इनको अरेंज करना है। बट बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं, इन द सेंस वो कलर्स सीखते हैं, देन वो कॉन्सेप्ट ऑफ साइज़ भी सीखते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक टॉय है। आप चाहें तो फिशर प्राइस का नहीं, बहुत से और ब्रांड्स भी अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं, आप किसी भी ब्रांड का ये टॉय अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉय है वो है ये है गिगल्स फन स्कूल का स्टैकिंग ड्रम्स। ये एक क्लासिक स्टैकिंग टॉय है। मैंने इसे रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किया। ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और फन स्कूल जो है ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। तो इसमें ये ये ड्रम्स आए हैं और आप देख सकते हैं ये सब एक के अंदर एक आराम से स्टैक हो जाते हैं और बच्चों को बेसिकली इनको ऐसे अरेंज करके इनका टावर बनाना है। तो मेरी जो ये 18 मंथ ओल्ड डॉटर है वो इन ड्रम्स को स्टैक करके ये टावर बनाना बहुत इन्जॉय करती है। अगेन आप देख सकते हैं कि हर ड्रम का कलर डिफरेंट है, तो बच्चे कलर्स भी सीखते हैं, स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और उन्हें इससे प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉयज़ हैं वो है शेप सॉर्टिंग टॉयज़। तो इसमें बच्चों को स्पेसिफिक शेप्स को रिकग्नाइज करके उनको उनके स्पेसिफिक स्लॉट्स में डालना होता है। इससे बच्चों का शेप्स का नॉलेज, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ इम्प्रूव होता है। तो इस शेप सॉर्टर में जो टॉयज़ मेरी डॉटर के पास हैं वो हैं, पहला तो ये है वीटेक का सॉर्ट एंड डिस्कवर एक्टिविटी क्यूब। तो इस एक्टिविटी क्यूब में कई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर राइम्स हैं, बटन्स हैं, म्यूज़िक है, बट जो एक्टिविटी वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती है वो है ये। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स प्रोवाइडेड हैं और उन शेप्स की ये क्यूब्स प्रोवाइडेड हैं। तो इन क्यूब्स को इन शेप्स में फिट करना वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती है। इस एक्टिविटी क्यूब के अलावा जो शेप सॉर्टिंग टॉय हमारे पास अवेलेबल है वो है ये काइंड ऑफ एक लंच बॉक्स फॉर्म में है और इसमें ये डिफरेंट शेप्स के स्लॉट्स दिए हुए हैं जिसमें बच्चा आसानी से शेप्स को रिकग्नाइज करके डाल सकता है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बुक्स की। बुक्स जो हैं वो सिर्फ बच्चों की वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं करती, उनकी सेंसरी डेवलपमेंट, उनके प्ले, हर चीज़ में हेल्प करती हैं। तो जो बुक्स 1 to 2 ईयर ओल्ड एज ग्रुप के बच्चे इंजॉय करते हैं, मैंने उस पर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, उनका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं टू सी द स्पेसिफिक बुक्स जो मेरी 18 मंथ ओल्ड डॉटर इंजॉय करती है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्रिटेंड प्ले फूड। इस कैटेगरी में प्रिटेंड वेजिटेबल्स आती हैं, प्रिटेंड फ्रूट्स आते हैं। इसका एडेड बेनिफिट ये है कि आप खेल खेल में बच्चों को कलर्स, डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स रिकग्नाइज करना आराम से सिखा सकते हैं। तो मेरी डॉटर जो प्रिटेंड प्ले फूड करंटली इंजॉय करती है वो है ये। तो ये मैंने अमेज़ॉन से थोड़े टाइम पहले परचेज़ किया था। ये इस बास्केट में ही आया था। तो ये जो पिज़्ज़ा है ये इस सेट में नहीं था, ये हमने सेपरेटली परचेज़ किया था। बट इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि ये कैबेज है, स्ट्रॉबेरी है, और आप इन सबको स्लाइस कर सकते हैं। तो बच्चे आराम से इनको स्टिक करते हुए उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टॉय किचन सेट। तो मेरी 1 ईयर ओल्ड डॉटर एज वेल एज मेरी 5 ईयर ओल्ड डॉटर दोनों ही अपने किचन सेट में प्ले करना बहुत इंजॉय करते हैं। ऑनलाइन बहुत से डिफरेंट किचन सेट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट
डिफरेंट प्राइस रेंजेस में जो भी आपके बजट में एडजस्ट होता है आप उसे अपने बच्चों के लिए बाय कर सकते हैं। मैंने जो किचन सेट अपनी डॉटर के लिए रिसेंटली बाय किया उसकी पिक्चर मैं यहाँ इंसर्ट कर दूँगी। बट अगेन बच्चे उस किचन सेट में प्ले करना बहुत इंजॉय करते हैं। मेरी 1 ईयर ओल्ड भी किचन को एक्सप्लोर करना, यानी कि उसमें जो कप्स हैं, प्लेट्स हैं, पैन्स हैं, उसे कैसे स्विच ऑन करना है, उन सब चीज़ों से प्ले करना बहुत इंजॉय करती है। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पजल्स। पजल्स एक बहुत ही ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। ये अगेन बच्चों का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। तो जब आप अपने 1 ईयर ओल्ड या 18 मंथ ओल्ड बच्चे के लिए पजल्स बाय करते हैं तो मेक श्योर करिए कि उनका जो नॉब है, जो ये चीज़ है जिसे वो अपने हैंड में होल्ड करेंगे, इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। इनको जंबो नॉब पजल्स भी कहते हैं। तो ये हेल्प करती हैं कि बच्चे इनको ईजिली होल्ड कर पाएँ और स्पेसिफिक शेप में एडजस्ट कर पाएँ। तो जो पज़ल मेरी 18 मंथ ओल्ड डॉटर एंजॉय कर रही है वो है ये है मेलिसा डाउ की व्हीकल्स पज़ल। इसमें बेबी को उस व्हीकल को पुल आउट करके वापस उसके स्पेसिफिक स्लॉट में डालना है। तो अगेन इससे बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। वो डिफरेंट व्हीकल्स को रिकग्नाइज करता है, डिफरेंट कलर्स को भी रिकग्नाइज कर सकता है। आप उसे बता सकते हैं जैसे कार लैंड पे चलेगी, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर एयर में चलेगा, बोट वाटर में चलेगी। तो आप बहुत सी चीज़ें इस पजल्स के थ्रू अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कार्स, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको बाय कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है म्यूज़िकल टॉयज़। म्यूज़िकल टॉयज़ बाय करने में मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये रहता है कि उसमें कुछ एक्शन रिएक्शन हो, मतलब बच्चा कुछ एक्शन करे और उसके अकॉर्डिंग उस म्यूज़िकल टॉय से कोई साउंड प्रोड्यूस हो तो बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे बेसिक और सबसे इनएक्सपेंसिव जो टॉयज़ हैं वो हैं ये ड्रम्स। तो मेरी 18 मंथ ओल्ड इन ड्रम को काफ़ी इंजॉय करती है। वो इस पे ऐसे अपने हाथ मार मार के जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बहुत इंजॉय करती है। तो अगेन ये एक और कैटेगरी ऑफ ड्रम है जो बहुत ही पॉपुलर है। इसके साथ कुछ स्टिक्स भी आती हैं जो मेरी डॉटर ने अभी मिसप्लेस कर दी हैं, बट स्टिक्स नहीं भी हैं तो भी बच्चे आराम से हाथ से भी इससे खेल सकते हैं। तो म्यूज़िकल टॉयज़ में ड्रम्स के अलावा आप पियानो जो है वो भी अपने बच्चे के लिए बाय कर सकते हैं, केसियो बाय कर सकते हैं। आजकल माइक्स आने लगे हैं, आप वो भी बाय कर सकते हैं। जो भी आपका बच्चा एंजॉय करे या जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप म्यूज़िकल टॉयज़ बाय कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉयज़ है वो है रोल इमिटेटिंग टॉयज़। तो आजकल कोविड की वजह से बहुत से पेरेंट्स घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे पेरेंट्स को लैपटॉप के साथ या फिर मोबाइल के साथ देखते हैं। तो मार्केट में ऐसे बहुत से रोल इमिटेटिंग टॉयज़ जैसे कि बच्चों का लैपटॉप, उनके लिए मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं। तो आप वो भी अपने बेबी के लिए बाय कर सकते हैं। तो रोल इमिटेटिंग टॉयज़ कैटेगरी में जो टॉयज़ हमारे पास है वो हैं बेसिकली ये। तो ये जैसे कि फिशर प्राइस का मोबाइल फ़ोन है तो ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। सेम वे बच्चे हमें आईपैड्स, डिफरेंट टैबलेट्स को यूज़ करते देखते हैं। तो इसी तरीके से ये फिशर प्राइस का टैबलेट है जो भी आप अपने बच्चे के लिए बाय कर सकते हैं और उसे दे सकते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉयज़ है वो हैं ये वुडन ब्लॉक्स। ये वुडन ब्लॉक्स मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किए थे। तो ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं इनका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज मैंने इन्हें किसी लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। तो ये जो वुडन ब्लॉक्स मेरे पास हैं इन पर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर V लिखा है, यहाँ पर D लिखा है। तो अगेन वो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स से डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स सीख रही है, एज वेल एज वो खुद इन्हें स्टैक करने की कोशिश करती है। तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, वो डिफरेंट फिगर्स बनाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये वुडन ब्लॉक्स भी बहुत अच्छा टॉय है जो आप अपने 18 मंथ ओल्ड या 1 ईयर
ईयर ओल्ड बच्चों के लिए ले सकते हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बच्चों को आप इनसे बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बता सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉयज़ है वो है बाथ टॉयज़। जैसे कि नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये बच्चों के बाथ टाइम को फन बनाने के लिए। इस कैटेगरी में जो टॉयज़ हमारे पास हैं वो है ये मंचकिन की बोट्स। ये 3 बोट्स का सेट है, काफ़ी कलरफुल है। इनको आप आराम से बकेट्स में डाल दीजिए, ये फ्लोट करती हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये जो टॉय है इसकी जो लाइफ है ये काफ़ी लंबी है। ये टॉयज़ एटलीस्ट मेरे पास 2 ईयर्स से हैं और इनका ना तो कलर ख़राब हुआ है ना इनमें कोई और प्रॉब्लम आई है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। ये थिंग इज़ कि जब आप अपने बच्चों के लिए बाथ टॉयज़ बाय करें तो आप मेक श्योर करें कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ बाय करें। उनका प्लास्टिक बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि बच्चे उन्हें कई बार मुंह में भी डालते हैं। एट द सेम टाइम उनमें जो वाटर है वो कलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर उनमें वाटर कलेक्ट होगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें फंगस और मोल्ड बिल्ड होगा और जब आपके बच्चे उन टॉयज़ को अपने माउथ में डालेंगे बात करते टाइम तो उन्हें इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। इसलिए जब भी आप बाथ टॉयज़ बाय करें तो आप मेक श्योर करें कि वो अच्छी क्वालिटी के हों और उनमें वाटर कलेक्ट ना हो। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉयज़ हैं वो है ये पुश टॉयज़। तो जब आपका बच्चा 1 ईयर का हो जाता है और वो चलना शुरू करता है तब वो इन पुश टॉयज़ को बहुत इंजॉय करता है। तो इस कैटेगरी में जो टॉय मेरे पास है वो है ये फिशर प्राइस का कॉर्न पॉपर और मेरी डॉटर इसको लेकर के चलना बहुत इंजॉय करती है। जब वो चलती है तो ये डिफरेंट बॉल्स फ्लाई करके कॉर्न पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ऐसे। तो ये फिशर प्राइस का कॉर्न पॉपर है। इस तरीके से आप कोई भी पुश टॉय अपने बेबी के लिए चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉयज हैं ये है सॉफ्ट टॉयज। जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं ये आपको अपने बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करने चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे इनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो उनका इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड होता है। अगर आपका बच्चा रो रहा है और आप उसको उसका फेवरेट सॉफ्ट टॉय दे दें तो वो रोना बंद कर देता है। तो इस तरीके से उनका इमोशनल अटैचमेंट उस टॉय से बिल्ड हो जाता है। वो जो टॉय है वो स्लीपिंग कंपेनियन का भी काम कर सकता है। जब आपका बच्चा सो रहा है तो आप उसे वो सॉफ्ट टॉय दे दीजिए तो वो उसे होल्ड करके अपने आप को सेल्फ सूद भी कर लेगा। तो मेरी बेटी का जो फेवरेट सॉफ्ट टॉय है वो एक पिंक कलर का यूनिकॉर्न है, उसकी पिक्चर मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉय है डूडल बोर्ड। 18 मंथ ओल्ड 1 ईयर ओल्ड बच्चों को स्क्रिबल करने में बहुत मज़ा आता है। वो क्रेयॉन्स पेन लेकर पेपर पर, वॉल्स पर, डिफरेंट जगहों पर स्क्रिबल करना चाहते हैं तो आप उन्हें डूडल बोर्ड दे सकते हैं। मैं उसकी पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। उसका बेनिफिट ये है कि आपका जो पेपर है वो सेव हो जाएगा। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो आप आराम से उस डूडल बोर्ड को कैरी कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉयज हैं वो है राइडिंग टॉयज। तो इस कैटेगरी में जो टॉयज हमारे पास हैं वो है स्कूटर। मैं उसकी पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। तो इसे भी मेरी 18 मंथ ओल्ड बहुत इंजॉय करती है। इनिशियली वो इस स्कूटर से थोड़ा डरती थी बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब वो इस पर बैठने लगी है और अगर हम उसे पुश कर दें तो वो इंजॉय करती है। जो नेक्स्ट राइडिंग टॉय मेरे पास है जिसे मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किया है वो है एक जिराफ रॉकर। उसकी पिक्चर भी मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। तो उस पर बच्चे बैठ करके उसे रॉक कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ। तो ये भी मेरी 18 मंथ ओल्ड काफ़ी इंजॉय करती है। तो ये थे वो सारे टॉयज़ जो मेरी 18 मंथ ओल्ड डॉटर अभी करंटली इंजॉय कर रही है। तो होपफुली आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।